हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कपूर यादव। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल काका किंग में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अब के टाइम में जो भी आप ऑनलाइन करते हैं उसका आप सुनते हैं कि OTR रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी समय स्कॉलरशिप शुरू होने वाला है, स्कॉलरशिप की ऑनलाइन शुरू होने वाली है, तो उसमें भी आप जब भी चाहे वो आपका रिन्यूअल करना हो या फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना हो, आपको OTR की आवश्यकता पड़ती है ना दोस्तों। तो जब ये OTR की आवश्यकता पड़ती है तो ये आप OTR कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, आज हम इसी टॉपिक पे पूरी तरीके से एक रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे कि OTR का रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। अपना घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस OTR का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो चाहे आपका क्रोम हो, चाहे मोज़िला हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कुछ भी हो, आप उससे अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे क्रोम ओपन हो गया है, अब आपको यहाँ पे गूगल सर्च करना है। यहाँ पे लिखना है आपको यूपी स्कॉलरशिप, है ना, यूपी स्कॉलरशिप। यहाँ पे आ गया यूपी स्कॉलरशिप, या आप डायरेक्ट सिर्फ स्कॉलरशिप भी सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वेबसाइट खुल के आ गई, यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, फर्स्ट वेबसाइट होगी। या तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं सर्च बॉक्स में HTTPS, और उसके बाद ये सब अपना scholarship.up.gov.in, है ना, ये सब चीज़ें आप सर्च करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है स्कॉलरशिप की, वो यहाँ पे खुल के आ जाएगी। थोड़ा दोस्तों इसका सर्वर इशू रहता है, तो प्रयास ये रहे कि अगर नाइट में होगा तो बहुत जल्दी चलेगा, और दिन में थोड़ा सी समस्याएं होती हैं, है ना, थोड़ा से बफरिंग करता रहता है। इंटरनेट तो सही होता है लेकिन इसका सर्वर जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अब थोड़ा से आप इसको जो है स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो इसके बारे में सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। तो आपको क्या करना है, OTR रजिस्ट्रेशन करना है। जब OTR रजिस्ट्रेशन की बारी आए तो जब यहाँ पे आपकी वेबसाइट खुले तो आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जाइए, आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं, किसको कितना क्या होना चाहिए क्या नहीं, सब कुछ बाकायदे ढंग से दिया रखा है, आप इसको आसानी से अपना पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप चाहे जितनी पढ़ाई करते रहो, आपको बार बार नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी तक होता था कि हाई स्कूल का आपका अलग है ना रजिस्ट्रेशन, फिर नाइन्थ और 10th अलग है, फिर 11th 12th अलग है, फिर ग्रेजुएशन अलग है, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग है। अब आप यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको हर बार एक ही रजिस्ट्रेशन आपको काम देगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल में पर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कृपया सभी छात्र एवं छात्राएं पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, उसके पश्चात ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे OTR पंजीकरण पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक किए हम, दूसरा एक टैब में ये ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा, आप देखिएगा ये क्या खुल के आ रहा है, तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए और उसके बाद यहाँ पे है, आपको देखिए मैंडेटरी क्या क्या है। यहाँ पे आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए लगेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए। वो सबसे पहले मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार से लिंक हो, है ना। दूसरा चीज़ आपके पास आधार होना चाहिए। उसके बाद OTR नंबर जनरेशन। तो 3 स्टेप में ये जो है काम करेगा। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोसीड का ऑप्शन। जैसे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो सीधा ये OTR रजिस्ट्रेशन के लिए खोल के एक आ जाएगा, है ना, एक बॉक्स। अब यहाँ पे वर्ग जाति समूह में आपको भरना है। जैसे कि हमने यहाँ पे चुने में क्लिक किए तो अब यहाँ पे देखिए दे रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना।
तो यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, अनुसूचित जाति एससी कैंडिडेट के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग, सारे वर्ग एक ही जगह से ओटीआर कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई ये नहीं कि जैसे ओबीसी है तो वो कहीं और से जाए, एससी है तो कहीं और से जाए, एक ही लिंक से आप सब कुछ जो है रजिस्ट्रेशन अपना ओटीआर का कर सकते हैं। अगर आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आसानी से वहां से जाकर के अपना काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अन्य पिछड़ा वर्ग चुना तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मोबाइल नंबर चाहिए। जैसे मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। हम मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप हुआ और यहाँ पे कैप्चा कोड डालें तो कैप्चा कोड जो रहेगा वो आप आसानी से यहाँ पे भरिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपको कैपिटल और स्मॉल का ध्यान देना होगा, तभी आप यहाँ से आप जनरेट कर पाएंगे ओटीपी। जैसे ही ओटीपी जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ओटीपी जनरेट करने के बाद यहाँ पे क्या लिख गया कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। अब जो आपको ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला गया है। जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे देखेंगे कि ओटीपी आई कि नहीं आई, अब वहाँ पे आप देख लीजिए, आप मैसेज बॉक्स में देखिएगा ओटीपी आ गई होगी, है ना। अभी हमारे में आई नहीं, थोड़ा वेट करते हैं क्यों नहीं आई है। तो जब तक ओटीपी नहीं आती है दोस्तों तब तक हम वेट करते हैं। ओटीपी आने के बाद ओटीपी डाल देंगे तो वीडियो कंटिन्यू। तो ओटीपी हमारे फ़ोन में आ गई है। जैसे हमने यहाँ पे ओटीपी इंटर करेंगे उसके बाद फिर से यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। बस कैप्चा को बस इतना ही ध्यान देना कि आपको जो है यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो, है ना। तो सबमिट किए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे ये हो गया मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया, ये टिक हो गया, है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आधार नंबर डालिए। अब उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर अपना फिल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आधार नंबर फिल हो गया। उसके बाद अब क्या है, फिर से कैप्चा कोड। आपको सब कुछ वेरीफाई अपने स्वयं से ही करना है, आपको किसी सीएससी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे सबमिट करिए, ओके। तब यहाँ पे देखिए आपको फिर से एक ओटीपी जाएगी, ये खुल के आ गया, है ना। अब ये चीज़ें आपको क्या करना है, आपका है, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए, है ना। वेरीफाई करने के बाद ओटीपी वेरीफाई एक बार हो गया ना। अब यहाँ पे जैसे देखिए ये यहाँ पे ये जो नंबर है इस नंबर पे ओटीपी ऑलरेडी भेज दी गई है। अब यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है, जो कि ओटीपी फ़ोन में आ जाएगी आपके, है ना। तो यहाँ पे जो ओटीपी आई है उसे फिल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे eKYC भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फाइनल ओटीआर का ऑप्शन आ चुका है। फाइनल ओटीआर में क्या करना है, आपको फादर नेम डालना है ना। अब उसके बाद यहाँ पे माता जी का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी है, जो कि कंपलसरी है ना। ये ईमेल आईडी हो गई। और उसके बाद यहाँ पे फिर से कैप्चा कोड है, आपको कैप्चा कोड फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका सबमिट हो जाएगा। ये सारे जो भी डिटेल्स हैं वो ध्यान रहे कि आपको जेन्युइन होनी चाहिए, है ना, तभी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए आ गया है कि योर OTR जनरेटेड सक्सेसफुली यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, योर OTR इज़, यहाँ पे ये आपका OTR आ चुका है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से अपना आप स्वयं से घर बैठे OTR कंप्लीट कर सकते हैं, और इस OTR के ज़रिए ही आप आगे का स्कॉलरशिप जो भी आपका फॉर्म भरना होगा, चाहे वो आपका नया हो, रिन्यूअल हो, जो भी करना होगा आसानी से आप कर सकेंगे। और जब तक OTR नहीं होगा तब तक आप स्कॉलरशिप नहीं भर पाएंगे। अगर आपको स्कॉलरशिप कैसे भरनी है OTR जनरेट होने के बाद, तब आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसके लिए भी एक वीडियो बना करके ज़रूर देंगे कि आप अपने घर बैठे या स्वयं से ही अपना जो भी जिस भी क्लास का आपको भरना है स्कॉलरशिप, आपको उस क्लास अपना कमेंट कीजिएगा और उस क्लास का हम प्रयास करेंगे कि वीडियो बना करके आपको आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।